लेकिन आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि नाम देखकर, आपकी जाति और आपका धर्म देख करके आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाता है। ये वो लड़की कह रही है कि 10 जुलाई को मुझे किडनैप करके 3-4 दिन तक लगातार मुझे आश्रम के अंदर बंद रखा गया, रूम के अंदर मेरे साथ जुल्म हुआ है। और वो कह रही है कि जबरन उसको चाकू की नोक पर उसकी शादी कराई गई है, जो कि लगातार ये कह रही है कि मेरे साथ जो जबरन मेरा धर्मांतरण करा करके जब जबरन मेरी शादी कराई गई। आज कहाँ है वो बुलडोजर की कार्यवाही? और जो तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम रोमियो स्क्वाड चलाए गए थे, वो जो अभियान चला था, वो कहाँ है वो लोग? जिस आश्रम के अंदर उस लड़की को रखा गया और जो उस आश्रम के मठाधीश बताए जा रहे हैं या वो महाराज बताए जा रहे हैं, क्या उस आश्रम पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? आज एक लड़की, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से है, तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लव जिहाद का कानून आपने पास किया। देखिए, इस तरीके के कानून बहुत हैं। हमारे पास पहले भी पर्याप्त कानून था, लव जिहाद जैसे कानून की जगह नहीं थी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार अपराध सिद्ध नहीं होता उससे पहले ही बुलडोजर चला दिया जाता है, क्योंकि आज वही अपने आप को जज समझ रहे हैं, वही अपने आप को सब कुछ खुदा समझ बैठे हैं, नौज़बिल्ला। लेकिन आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि नाम देखकर, आपकी जाति और आपका धर्म देख करके आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाता है। आपका धर्म देख करके आपको राजनीतिक शिकार बनाया जाता है। हम देख रहे हैं कि आज एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो लगातार वीडियो आ रही है, एक लड़की है जो ये लगातार कह रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे ज़बरन किडनैप कर लिया गया। ये वो लड़की कह रही है कि 10 जुलाई को मुझे किडनैप करके 3-4 दिन तक लगातार मुझे आश्रम के अंदर बंद रखा गया, रूम के अंदर मेरे साथ जुल्म हुआ है। और वो कह रही है कि ज़बरन उसको चाकू की नोक पर उसकी शादी कराई गई है। लेकिन आज पूछना चाहते हो, फिर उसके बाद में उसका अलग से एक दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है, उसमें वो ये कबूल कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरे साथ जो हुआ है, वो मेरे साथ एक लड़का जो कि मेरे साथ ही काम करता था, वो अपने आप को निहाल बताता था और बाद में वो पता चला कि वो हिंदू है और उसका नाम कोई प्रेम शंकर करके बताया जा रहा है कि प्रेम शंकर है। तो कहना चाहते हैं कि आज इस तरीके के जो धर्म गुरु हैं, जो ये लव जिहाद की बात करते थे, वो ये बात करते थे, इंसाफ दिलाने की बात करते थे, आज कहाँ हैं वो लोग? आज कहाँ है वो बुलडोजर की कार्यवाही? और वो जो तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम रोमियो स्क्वाड चलाए गए थे, वो जो अभियान चला था, वो कहाँ हैं वो लोग? आज वो तमाम जो दल, वो सेना, वो विश्व हिंदू परिषद, वो वाहिनी, वो तमाम जो भाजपा के समर्थक दल हैं, वो कहाँ हैं? आज एक लड़की, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से है, तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लव जिहाद का कानून आपने पास किया, आज वो कहाँ है? उस तमाम दल, तमाम भाजपा का वो बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र जो न्याय की बात करता है, अपराध, क्योंकि देश तो कानून से चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का बुलडोज़र और बाबा का कानून चलता है। लेकिन आज एक लड़की, मुस्लिम समुदाय की लड़की है, आज वो गुहार लगा रही है, कह रही है मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। दीजिए ना न्याय। अगर इस देश के अंदर कानून आप कहते हैं कि है और संविधान की हम संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर चुनाव में गए और हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमें बहुत बड़ा मैंडेट मिला, आज एक लड़की जो कि लगातार ये कह रही है कि मेरे साथ जो जबरन मेरा धर्मांतरण करा करके जब जबरन मेरी शादी कराई गई, तो क्यों उसको आपका जो लव जिहाद जो कानून है, क्या उसके अंदर उसको सज़ा होगी उस लड़के को? क्या उसके घर पर और जिस आश्रम के अंदर उस लड़की को रखा गया और जो उस आश्रम के मठाधीश बताए जा रहे हैं या वो महाराज बताए जा रहे हैं, क्या उस आश्रम पर भी बुलडोज़र चलेगा क्या? पूछना चाहते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की कार्रवाई हमने बीते दिनों तो देखी है, लगातार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो क्या इस जो प्रेम शंकर नाम का जो व्यक्ति है, इसके घर परिवार और इसके ख़ानदान और इसके तमाम उन लोगों पर और उस आश्रम जहाँ पर 3 दिन तक 10 जुलाई को इस लड़की को वहाँ पर कैद किया गया, तो क्या उस आश्रम पर भी बुलडोज़र चलेगा? देखेंगे, क्योंकि लगातार एक लड़की मांग कर रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक वीडियो है जिसमें वो साफ-साफ कह रही है कि हाँ, मैंने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना रही हूँ, धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर। देखिए, दूसरा बयान इसके बिल्कुल विपरीत है। दूसरा बयान क्या है? दूसरा बयान यही है कि वो ये कह रही है कि जबरन मुझे चाकू की नोक पर मुझसे धर्म परिवर्तन कराया गया, चाकू की नोक पर मुझे शादी कराई गई। कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच करिए, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और अगर प्रेम शंकर जो व्यक्ति है, जो अपना नाम बदल करके लड़कियों को फांसने का काम कर रहा है, अभी तक ये कहा जा रहा था मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करके और जबरन
किडनैप करके ये शादियाँ कराई जा रही हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी शिकंजा नहीं कसा जाना चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन क्या हिंदू धर्म में हो रहा है? अब ये मुसलमान, ये जो लड़की है, आप क्या कहेंगे? ये झूठ बोल रही है। जांच करिए, जो दोषी है उसको गिरफ्तार करिए, बुलडोज़र चलाइए, क्योंकि बुलडोज़र से न्याय होता है। तो क्योंकि बुलडोज़र कानून को मैं प्रमोट नहीं करती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यही कानूनी प्रक्रिया है तो ये सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ एक धर्म और एक समुदाय के लिए नहीं होनी चाहिए। पर इस तरह के मामलों में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं जो सामने आ जाती है। अगर यहीं पर भी उल्टा केस होता तो अब तक तोड़ फोड़। बिल्कुल, आप जानते हैं इस बात को, तमाम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का, अगर ये व्यक्ति प्रेम, अगर शंकर की जगह कोई खालिद होता, कोई जुबैर होता या कोई और व्यक्ति होता, नदीम होता, तो आप जानते हैं कि अभी किस तरीके से हाय तौबा सोशल मीडिया पर हो रही होती है। और कहीं इस न्यूज़ को भी आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल से ये न्यूज़ भी हम तक पहुँची है। किसी को ज़रूरत नहीं है कि इस न्यूज़ को भी छापने की है, इस न्यूज़ को दिखाने की, लेकिन वो लगातार लड़की धक्के खा रही है, लगातार न्याय की मांग कर रही है। और अभी तक हम जानते हैं, इसका दूसरा पहलू भी हम जानते हैं कि अगर ये वाइस वर्सा होता, अगर ये लड़का अगर मुसलमान होता तो फिर क्या होता, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं।